अस्सलाम वालेकुम। आजाद कश्मीर से आने वाली तस्वीर में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सवालात की एक नई लहर छेड़ दी है। सड़कों पर एहतजाज, अस्पतालों में जख्मी, खून के अतियात देने वालों की लंबी कतारें और हर तरफ एक ही सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात यहां तक पहुंच गए। ये सिर्फ एक एहतजाज की खबर नहीं, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके सियासी, समाजी और इंसानी पहलू आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर भी असर डाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम जज्बात से हटकर मरहलावार और आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता चंद दिनों में आजाद कश्मीर में क्या कुछ हुआ, मुख्तलिफ फरीक क्या मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि दरमियान में हम उन सवालात पर भी बात करेंगे जिन पर उस वक्त सबसे ज्यादा बहस हो रही है। गुज़श्ता चंद रोज से आजाद कश्मीर की सूरत हाल मुसलसल खबरों का मरकज बनी हुई है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए, रैलियां निकाली गईं और मुतादिद मकामात पर हालात कशीदा होने की इत्तलात सामने आईं। इस दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में वीडियोज और तस्वीर भी गर्दिश करती रहीं, जिन्होंने अवाम में तशवीश पैदा की। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सरकारी इदारों और एहतजाजी नुमाइंदों की जानिब से सामने आने वाली मालूमात में कई मकामात पर इख्तलाफ भी देखा गया। इसी वजह से आम शहरी के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हुआ कि असल हकीकत क्या है, एहतजाज क्यों बढ़ा। अगर इस पूरे मामले को समझना है तो सिर्फ आज के वाकयात देखना काफी नहीं होगा, इसके पीछे कई दिनों बल्कि कई हफ्तों की कशीदगी मौजूद है। एहतजाज करने वाले ग्रुपों का कहना है कि उनके मुतालिबात पर मुअस्सर पेशरफ्त नहीं हुई, जबकि हुकूमती सतह पर सूरत हाल को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जा रहा है। इसी इख्तलाफ ने हालात को मजीद पेचीदा बना दिया। जब मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो एहतजाज ने ज्यादा मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली और फिर मुख्तलिफ शहरों से रैलियों का आवाज हुआ। सूरत हाल किस तरह बदली? शुरू में कई लोगों का ख्याल था कि शायद मामलात जल्द हल हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे एहतजाज बढ़ा वैसे वैसे कशीदगी भी बढ़ती गई। फिर ऐसे वाकयात सामने आने लगे जिन्होंने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अस्पतालों में जख्मियों की आमद, खून के अतियात की अपीलें और मुतासरा खानदानों की तस्वीर, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। ये वो लम्हा था जब मामला सिर्फ मकामी एहतजाज नहीं रहा बल्कि कौमी बहस का हिस्सा बन गया। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त, सबसे अहम सवाल ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये है हालात इस मकाम तक पहुंचे क्यों। क्या ये सिर्फ एक एहतजाज था? क्या ये इंतजामी नाकामी थी? या फिर मुख्तलिफ फरीक एक दूसरे पर ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं जिनकी आजादाना तस्दीक अभी बाकी है? ये सवालात आज हर तरफ जेर बहस हैं। इत्तलात में फर्क क्यों? इस बहरान के दौरान एक और अहम चीज सामने आई और वो थी मुख्तलिफ आदादो शुमार में फर्क। मुख्तलिफ जराए ने जानी नुकसान और जख्मियों की तादाद के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए। इसीलिए जरूरी है कि किसी भी एक दावे को हतमी हकीकत समझने के बजाय मालूमात को एहतियात से देखा जाए और मजीद तस्दीक का इंतजार भी किया जाए, क्योंकि ऐसे हसास हालात में अफवाहें भी बहुत तेजी से फैलती हैं। इंसानी पहलू, सियासत अपनी जगह, बयानात अपनी जगह, लेकिन हर बहरान का सबसे तकलीफ दे पहलू आम लोग होते हैं। वो खानदान जो अपने प्यारों की खबर के इंतजार में होते हैं, वो डॉक्टर और तिब्बी अमला जो मुसलसल दबाव में काम कर रहा होता है, और वो शहरी जो सिर्फ अमन चाहते हैं। ये वो पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी का आगाज है। असल सवाल अब ये बनता है कि एहतजाजी क़यादत की हिकमत अमली क्या है, मुख्तलिफ सियासी जमातें इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही हैं, और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है या फिर मुज़ाकरात का कोई नया दरवाजा खुल सकता है। ये सब हम पार्ट 2 में तफसील से देखेंगे। नाजरीन, जब भी किसी इलाके में आवाम और रियासत के दरमियान एतमाद कम होना शुरू होता है तो सिर्फ एक वाकया हालात खराब नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे फैसले मिलकर एक बड़े बहरान को जन्म देते हैं। आजाद कश्मीर में भी इस वक्त कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ सिर्फ एहतजाज नहीं हो रहा बल्कि लोगों के जहन में बेशुमार सवालात जन्म ले चुके हैं। आखिर एहतजाज इतना बड़ा क्यों बनता गया? इब्तदा में कई लोगों को उम्मीद थी कि बातचीत के जरिए मसला हल हो जाएगा, लेकिन वक्त गुजरता गया और दोनों जानिब से अपने अपने मौक़िफ़ पर जोर दिया जाता रहा। इसी दौरान मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी इज्तिमात बढ़ने लगे। एहतजाज करने वालों का कहना था कि उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि हुकूमती हलकों की तरफ से सूरत हाल को कानून और अमन के तनाजुर में देखा जा रहा था।
यही वो मकाम था जहां फासले मजीद बढ़ने लगे। सोशल मीडिया ने सूरत हाल को कैसे बदल दिया। आज के दौर में हर शख्स के हाथ में एक मोबाइल फोन है। किसी भी वाकये की वीडियो चंद मिनट में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। आजाद कश्मीर के हालिया वाकयात में भी यही देखने को मिला। कई वीडियोस गर्दिश करती रही, कई तस्वीर सामने आई और हर तस्वीर ने एक नई बहस छेड़ दी। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना भी जरूरी है। हर वीडियो पूरा मंजर नहीं दिखाती, हर तस्वीर मुकम्मल हकीकत बयान नहीं करती। इसीलिए किसी भी दावे को हतमी हकीकत मानने से पहले उसकी तस्दीक इंतहाई जरूरी है। आम शहरी सबसे ज्यादा क्यों मुतासिर होता है? सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब हालात कशीदा होते हैं तो सबसे पहले मुतासिर आम लोग होते हैं। वो वालिदैन जो अपने बच्चों की फिक्र में होते हैं, वो नौजवान जो रोजगार के लिए घरों से निकलते हैं, वो दुकानदार जिनकी दुकानें बंद हो जाती हैं और वो मरीज जिन्हें इलाज की जरूरत होती है। बहरान सिर्फ खबरों में नहीं होता, वो हर उस घर में महसूस होता है जहां बेयकीनी जन्म ले चुकी हो। अस्पतालों पर दबाव जराए के मुताबिक जख्मी अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तिब्बी अमला मुसलसल मसरूफ रहा और खून अतिया करने के लिए भी शहरियों की बड़ी तादाद सामने आई। ऐसे हालात में डॉक्टर, नर्सें और रेस्क्यू टीमें सबसे ज्यादा दबाव बर्दाश्त करती हैं। ये वो लोग होते हैं जो सियासी बहस से दूर सिर्फ एक मकसद रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा जानें बचाना। अब असल सवाल, ये सब आखिर कहां जाकर रुकेगा? क्या मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे? क्या कशीदगी मजीद बढ़ेगी या फिर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे हालात मामूल पर वापस आ सकें? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ एक फरीक के पास नहीं, बल्कि तमाम मुतालिका इदारों और क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे जहां तशद्दुद के बजाय बातचीत को तरजीह दी जाए। अवाम क्या चाहते हैं? अगर मुख्तलिफ शहरों में लोगों से बात की जाए तो ज्यादातर एक ही ख्वाहिश सामने आती है, अमन, इस्तेहकाम और ऐसा हल जिससे मजीद जानी नुकसान ना हो। क्योंकि हर बहरान के बाद सबसे मुश्किल काम एतमाद को दोबारा बहाल करना होता है। एतमाद एक दिन में नहीं बनता, लेकिन चंद लम्हों में टूट जरूर जाता है। सबकी नजरें अब किस पर हैं? अब नजरें सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि उन फैसलों पर भी हैं जो आने वाले चंद दिनों में किए जाएंगे। इसीलिए जिम्मेदार सहाफत का तकाजा यही है कि हर इत्तला को एहतियात से देखा जाए, मुख्तलिफ जराए से उसकी तस्दीक की जाए और फिर राय कायम की जाए। यही वो फर्क है जो जज्बाती रद्द अमल और जिम्मेदाराना तज्जिए के दरमियान होता है। इसी दौरान एक और सवाल भी सामने आ रहा है, अगर हालात जल्द मामूल पर ना आए तो क्या उसके माशी असरात भी सामने आएंगे? ये सवाल बेवजह नहीं, क्योंकि जब किसी इलाके में मुसलसल बेयकीनी पैदा हो जाए तो सबसे पहले कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। बाजारों में खरीदार कम हो जाते हैं, सयाह अपनी मंसूबाबंदी तब्दील कर देते हैं और सरमायाकार भी मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं। इसका बराह रास्त असर मकामी मईशत पर पड़ता है। रोजाना मजदूरी करने वाला शख्स, छोटा दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, होटल चलाने वाला, सबसे पहले यही लोग मुश्किलात का सामना करते हैं। इसीलिए किसी भी बहरान का हल सिर्फ सियासी सतह पर नहीं, बल्कि अवामी जिंदगी को मामूल पर वापस लाने में भी होता है। एक और हकीकत ये भी है कि आज के दौर में मालूमात की जंग भी इतनी ही अहम हो चुकी है जितनी जमीनी सूरत हाल। एक खबर आती है, इस पर सैकड़ों तबसरे शुरू हो जाते हैं, चंद मिनट बाद एक नई वीडियो आ जाती है और फिर पूरा बयानिया बदल जाता है। ऐसे माहौल में आम आदमी के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच क्या है। इसीलिए जरूरी है कि जज्बात से ज्यादा हकाइक को अहमियत दी जाए। ये भी याद रखना चाहिए कि इख्तलाफ राय हर जमहूरी मुआशरे का हिस्सा होता है, लेकिन इख्तलाफ अगर मुकालमे के बजाय तसादुम में बदल जाए तो नुकसान सबका होता है, ना सिर्फ रियासत का, ना सिर्फ सियासी जमातों का, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम का होता है। इसीलिए अब तमाम नजरें इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाता है। क्या ऐसे इकदामात किए जाएंगे जिनसे एतमाद बहाल हो? क्या तमाम मुतालिका फरीक दोबारा एक मेज पर बैठने पर आमादा होंगे? और क्या वो फैसले किए जाएंगे जिनसे आम शहरी को ये एहसास हो कि इसकी आवाज सुनी जा रही है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है, आजाद कश्मीर में पेश आने वाले हाकियात ने सिर्फ एक सियासी बहस को जन्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये एहसास भी पैदा किया है कि जब किसी मसले को बरवक्त हल ना किया जाए तो उसके असरात बहुत दूर तक जा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज हर तरफ एक ही उम्मीद सुनाई देती है
कि हालात मजीद खराब होने के बजाय बेहतर हों, बातचीत का रास्ता खुले और ऐसा हल सामने आए जिसमें सबसे पहले आम इंसान की जान, इज्जत और मुस्तकबिल को तरजीह है। आज पूरे मुल्क में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, अगर हालात इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा? ये सवाल सिर्फ सियासी हलकों में नहीं बल्कि आम घरों में भी ज़ेरे बहस है। चाय की दुकानों पर, दफातर में, जामियात में और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जिससे शायद कोई इनकार नहीं कर सकता, जब भी किसी तनाज़े में दोनों तरफ बयानात सख्त होना शुरू हो जाएं, तो दरमियानी रास्ता निकालना मजीद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए माहिरीन हमेशा यही कहते हैं कि किसी भी बहरान के इब्तिदाई दिन सबसे ज्यादा अहम होते हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब फैसले मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन करते हैं। अगर इस मरहले पर तहम्मुल इख्तियार किया जाए तो कई बड़े बहरान जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हर फरीक सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे तो फिर फासले कम होने के बजाय मजीद बढ़ते चले जाते हैं। इसी दौरान एक और पहलू भी मुसलसल तवज्जो हासिल कर रहा है, वो ये कि आम शहरी आखिर चाहता क्या है। अगर मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से बात की जाए तो ज्यादातर यही कहते हैं कि उन्हें सियासी बहस से ज्यादा अमन की जरूरत है। उन्हें अपने बच्चों की तालीम की फिक्र है, अपने कारोबार की फिक्र है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। वो चाहते हैं कि इख्तलाफात जरूर हों लेकिन उनका हल भी निकले। यही वजह है कि जब भी किसी बहरान में आम लोगों की मुश्किलात बढ़ती हैं तो दबाव सिर्फ हुकूमतों पर नहीं बढ़ता बल्कि तमाम मुतालिका फरीकों पर बढ़ता है। इसीलिए हर बयान, हर फैसला और हर कदम अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुका है। एक और सवाल भी इस वक्त मुसलसल सामने आ रहा है, क्या इस पूरे मामले से कोई सबक भी सीखा जाएगा? तारीख गवाह है, जिन माशरों ने अपने इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल किया वो आगे बढ़े, और जिन्होंने हर इख्तलाफ को महाजाराई में बदल दिया वो तवील अरसे तक अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। इसीलिए आज शायद सबसे बड़ी जरूरत यही है कि जज्बात के बजाय हिकमत को तरजीह दी जाए, क्योंकि एक फैसला कई नस्लों पर असर डाल सकता है। अब अगर हम मजमूई तस्वीर देखें तो वाज़े होता है कि इस बहरान ने कई बुनियादी सवालात को दोबारा जिंदा कर दिया है। रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद कैसे मजबूत होगा, मुज़ाकरात का रास्ता कैसे खुलेगा और मुस्तकबिल में ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए क्या इकदामात किए जाएंगे? ये तमाम सवालात अभी जवाब के मुंतजर हैं। लेकिन एक बात जरूर सामने आ चुकी है, आज के दौर में कोई भी वाकया सिर्फ एक शहर या एक इलाके तक महदूद नहीं रहता। चंद मिनटों में पूरी दुनिया इससे बाखबर हो जाती है। इसीलिए हर फैसला भी पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी का तकाजा करता है। यहाँ एक और अहम नुक्ता भी समझने की जरूरत है। हर बहरान के दौरान दो चीजें साथ साथ चलती हैं, एक जमीनी हकीकत और दूसरी इत्तलात की जंग। बाज़ औक़ात अफवाहें असल वाकयात से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इसीलिए जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें हर खबर को तहकीक के साथ देखना चाहिए, क्योंकि गलत मालूमात ना सिर्फ उलझन पैदा करती हैं बल्कि कई मर्तबा हालात को मजीद खराब भी कर देती हैं। अब नजरें आने वाले दिनों पर हैं, क्या तशीदगी कम होगी, क्या नए राब्ते कायम होंगे, क्या ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? ये सब सवालात अपनी जगह मौजूद हैं और शायद आने वाले चंद दिन उनके जवाब भी सामने ले आएं। लेकिन एक चीज तय है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तहम्मुल, जिम्मेदारी और ऐसे फैसलों की है जो मजीद तकसीम के बजाय एतमाद को मजबूत करे, क्योंकि आखिरकार हर बहरान खत्म हो जाता है लेकिन इसके फैसलों के असरात बहुत देर तक बाकी रहते हैं। नाजरीन, आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा अगर सिर्फ एक जुमले में बयान किया जाए तो वो शायद यही होगा कि किसी भी मुआशरे की असल ताकत सिर्फ उसकी मईशत, इदारे या सियासी निज़ाम नहीं होते बल्कि अवाम का एतमाद होता है। जब अवाम को ये एहसास हो कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, उनके मसाइल पर बात हो रही है और इख्तलाफात का हल बातचीत के जरिए निकाला जा रहा है, तो बड़े से बड़ा बहरान भी वक्त के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर फासले बढ़ते जाएं, बयानात मजीद सख्त होते जाएं और एतमाद कमजोर होता जाए तो फिर हर गुजरता दिन नई पेचीदगियां पैदा करता है। आजाद कश्मीर के हालिया हालात ने भी कई अहम सवालात हमारे सामने रख दिए हैं। ये सवाल सिर्फ एक शहर या एक इलाके के नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के हैं। इख्तलाफात को कैसे संभाला जाए, एहतजाज और कानून के दरमियान तवाजुन कैसे कायम रखा जाए
और सबसे बढ़कर आम शहरी को कैसे यकीन दिलाया जाए कि उसकी जान, उसकी इज्जत और उसके हुकूक सबसे ज्यादा अहम हैं। ये सवालात अभी अपनी जगह मौजूद हैं। उनके जवाब आने वाला वक्त मुतालिका इदारे और तमाम सियासी और समाजी क़यादत मिलकर ही दे सकती है। एक और हकीकत भी हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, हर बहरान सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं होता, इसके पीछे हकीकी इंसान होते हैं। वो वालिदैन जो अपने बच्चों की सलामती की दुआ कर रहे होते हैं, वो नौजवान जो बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, वो खानदान जो सिर्फ सुकून और इस्तेहकाम के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी मसले का मुस्तकिल हल सिर्फ इसी वक्त निकलता है जब तमाम फरीक तहम्मुल, जिम्मेदारी और मुकालमे का रास्ता इख्तियार करें। आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया के इस दौर में हर खबर चंद सेकंड में हमारे मोबाइल तक पहुंच जाती है, लेकिन हर खबर पर फौरन यकीन कर लेना भी दुरुस्त नहीं और हर अफवाह को आगे फैला देना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम सब पर लाजिम है कि मालूमात को जिम्मेदारी से देखें, मुख्तलिफ जराए से तस्दीक करें और ऐसे मामलात में जज्बात से ज्यादा हकायक को अहमियत दें, क्योंकि जिम्मेदार मुआशरे हमेशा दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर फैसले करते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपके ख्याल में मौजूदा सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है या आप समझते हैं कि कोई और रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अहम कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात पर हकायक, तज्ज़िये और आसान अंदाज में गुफ्तगू करते रहें तो संधू न्यूज़ 360 को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। दी जाए।